हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम ऑफिसर पर। आप सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि आप सभी के मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि हाँ, आपका जो दो भर्ती आपने सुनी होगी, एक होमगार्ड की और एक पीआरडी की, दोनों में कौन बेहतर है, किसमें क्या क्या सुविधाएं मिलती है। तो इन सभी में आप कंफ्यूज हो, वो आपके सभी कन्फ्यूजन इस वीडियो के माध्यम से दूर किए जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहे आप, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कौन सी बेहतर है और कौन सी हमें अप्लाई करनी चाहिए या दोनों अप्लाई करनी चाहिए। तो सभी जानकारी आपको दी जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं आपकी जो भर्ती है यूपी होमगार्ड की और आपकी यूपी पीआरडी प्रांतीय रक्षक दल वाली। ठीक है, इनकी जो प्रोफाइल क्या होती है, क्या इसमें आपका अंतर है, क्या इसमें आपका चीज़ें आपको बेनिफिट मिलता है, किस में नहीं मिलता, वो सभी जानकारी अब आप देख लीजिए। पहले देखते हैं आपकी होमगार्ड की। होमगार्ड की आपकी जो नई भर्ती भी है, नई भर्ती भी आपकी 35,000 प्लस आपकी आने वाली है और इधर आपकी आने वाली है लगभग 15,000। ये लगभग आपकी 15,000 आने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं आपका इसमें मेन बात जो वीडियो का मुद्दा है कि आप जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो। पहले देखते हैं जॉब का टाइम। जॉब का टाइम अगर देखें तो होमगार्ड में आपको 8 घंटे की ड्यूटी करनी है, वहीं पीआरडी में भी आपको 8 घंटे ही करनी है। तो यहाँ तक आपको का कोई भी फ़र्क नहीं है इसमें। यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़र्क है आपका। अब पहले जो यूपी होमगार्ड था, इनकी सैलरी आती थी 25,000 के समथिंग, मगर अब इनके 2,700 रुपये के लगभग बढ़ गए हैं। अब ये आपकी लगभग 28,000 आपकी सैलरी आ रही है। यहाँ पर ये अभी पीआरडी जो है इनके साथ में नाइंसाफ़ी है थोड़ी, इनका केस चल रहा है, इनकी भी हो जाएगी 20-22 हज़ार रुपये हो जाएगी। इनकी जो आपकी सैलरी है लगभग ये समझ लीजिए लगभग 13,000 के लगभग है इनकी, अभी 13,000 के लगभग है। तो ये सबसे बड़ा फ़र्क है। मगर आप सभी को एक बात मैं बाद में बताऊंगा, वो आप सभी को ये चीज़ दिल पे नहीं लेनी है कि आपकी सैलरी कम है। भत्ते इनको जैसे यूपी पुलिस के भत्ते बढ़ते हैं, अब ऐसे होमगार्ड के भत्ते बढ़ने लगे हैं। इनको जैसे कि 4% 8% यूपी पुलिस में या किसी भी जॉब में बढ़ता है, तो इनका भी साथ ही साथ इंक्रीज हो जाता है। जबकि यह एक सरकारी जो आपकी विभाग नहीं है, तो इसमें आपका डीए और आपका जो भत्ते हैं वो आपके बढ़ते हैं, डीए टीए भी आपका बढ़ते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं बढ़ता। ड्यूटी का स्थान जो आपका ट्रैफिक पुलिस में या थानों में आपको ड्यूटी लगेगी। जो यहाँ पर आपका जो पीआरडी होता है, पीआरडी में क्या होता है, पीआरडी में भी सेम होता है, आपको थानों में भी ड्यूटी कराई जाएगी, आपकी ट्रैफिक पुलिस में भी, आपका डीएम कार्यालय, मतलब कि हर जगह आप दोनों की सभी जो ड्यूटियाँ हैं वो आप सभी की सेम हैं। थानों में, कार्यालयों में, सभी जगह, थानों, कार्यालयों और आपका ट्रैफिक, और मतलब कि जितने भी आपकी बाकी हर विभाग में जहाँ भी, ये समझ लीजिए एक ये प्राइवेट कंपनी है और प्राइवेट कंपनी से जिस भी विभाग को ज़रूरत पड़ती है लोगों की, तो वे इनसे ले लेते हैं कि हाँ, हमें अपने थाने में इतने आपके पीआरडी चाहिए या होमगार्ड चाहिए, तो ये वहाँ से जो इनका विभाग है वहाँ से अलॉट कर दिए जाते हैं, भेज दिए जाते हैं। ठीक है, बाहर ड्यूटी आपकी जाती है, जैसे कि आपका मेला ड्यूटी हो गई, इलेक्शन ड्यूटी हो गई, जितनी भी आपकी बाहर की ड्यूटी है, आपकी होमगार्ड की भी जाती है, पीआरडी की भी जाती है। तो बाहर आपकी कहाँ पर, इलेक्शन ड्यूटी, जैसे अभी आपके इलेक्शन आने वाले हैं, आपका मेला ड्यूटी, जितने भी बाकी आपके फंक्शन हुए, जो बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पर जहाँ भी पुलिस फोर्स की या किसी भी जिस भी विभाग में आपकी ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर आपको भेजा जाता है। इसके लिए आपको वहाँ पर जितनी आपकी सैलरी होती है, वहाँ पर इसको एक्स्ट्रा मिलते हैं पैसे। जैसे कि आपकी सैलरी 800 रुपये पर डे है होमगार्ड की, तो इनको 1,600 रुपये पर डे
पर डे मिलेंगे, ठीक है। तो ये इसमें आपकी डबल आपका आता है। इसी तरह इलेक्शन में जो पीआरडी है, पीआरडी की भी ड्यूटी लगती है इलेक्शन में भी लगेगी, मेले में भी लगेगी। जैसे जैसे होमगार्ड की ड्यूटी लगती है ऐसे ही इनकी लगती है, और इनको भी इनकी जो डेली इनकी इनकम है उसका डबल इनको भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों में सेम सारी बातें हैं। कहाँ पर आप ये देख लीजिए, यहाँ पर आपकी तनख्वाह कम है और बस यहाँ पर आपको डीटीए ये नहीं मिलते हैं। अभी आपका केस चल रहा है, केस जो होमगार्ड है, होमगार्ड का भी केस चल रहा है। होमगार्ड क्या चाहते हैं कि होमगार्डों का एक डिमांड यह है कि हमें भी जैसे कि सरकारी जो विभाग है, जैसे यूपी पुलिस ही ले लीजिए, इनको जैसे लास्ट में एनपीएस कटता है वो पैसे मिलते हैं, इनको भी दिए जाए। चाहे इनसे ही काटते रहे जैसे कटते हैं, मगर इनको भी लास्ट में दिए जाए। ये चाहते हैं कि हाँ बिल्कुल सरकारी की तरह इनके साथ में किया जाए। जबकि यहाँ पर इनका अभी तक जो डिमांड है इनकी यही है कि इनकी सैलरी कम से कम 20,000 प्लस इनकी सैलरी कर दी जाए। तो इनका हो जाएगा, क्योंकि इनकी सैलरी बहुत कम ही है, होमगार्ड के जितना ही काम लिया जाता है। तो आप सभी के लिए मैं यही कहूँगा कि अगर चॉइस की बात करें कि हाँ दोनों वैकेंसी आपको दिख रही है, कितना फ़र्क है, दोनों में आपको अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि दोनों में अप्लाई इसलिए करना चाहिए, अगर हमारे पास कोई जॉब है ही नहीं तो इससे तो अच्छा है कि कोई तो होगी। ये आपको घर बैठे 8 घंटे में से भी लगभग 5-6 घंटे आपको ड्यूटी करनी होगी। 13 से 14 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, और ये भी आपके लगभग इसी साल जब भी इसमें फैसला आएगा ये आपके 20-22 हज़ार हो जाएगी। 20-22 हज़ार आपके हो जाएंगे। बहुत अच्छी दोनों जॉब है, 8 घंटे की मात्र ड्यूटी है। सारी आपको सुविधा बता दी है, जो भी आप सभी को दोनों तरह से सुविधा मिलती है वो आप सभी को बता दी गई है। बाकी 8 घंटे आपको ड्यूटी है। सैलरी का अभी थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। अगर ये यहाँ पर पीआरडी भी अपनी तरफ से इनके केस चल रहे हैं, इनकी भी डिमांड है, इनको भी ऐसे ही डीए भत्ते दिए जाए जैसे होमगार्ड को दिए जा रहे हैं, और सैलरी भी इनकी इंक्रीज की जाए। तो सभी अगर जब केस चलते रहेंगे, इनकी सुनवाई होगी तो इन पर काम किया जाएगा। और दोनों की लगभग आपका होमगार्ड की अगर 20 होगी तो इनकी आपकी 25 तो होगी, क्योंकि होमगार्ड की भी अभी जाकर सैलरी बढ़ी है। इससे पहले होमगार्ड को इतने पैसे नहीं मिलते थे। तो ऐसे ही इनका भी समय बदलेगा। तो आप दोनों में रुचि लीजिए, दोनों का फॉर्म डालिए। बहुत अच्छी आप सभी के लिए वैकेंसी है। और कोई अगर आपको लग रहा है कि हाँ और कोई जानकारी रह गई है वो आप सभी को चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में पूछ लीजिए, आपको आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो यही आज सभी के लिए अपडेट थी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।